अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 2.5 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें आपने सीखना है कि हायर डेरिवेटिव्स किस तरह निकालते हैं। अभी तक जो आप डेरिवेटिव्स निकालते रहे वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तक आप निकालते रहे हो, ठीक है। यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव किस तरह निकालते हैं, सेकंड किस तरह निकालते हैं। अब nth डेरिवेटिव्स कि यानी कि n तक हम किस तरह डेरिवेटिव्स निकालते हैं। जैसे हायर डेरिवेटिव्स है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। आपने nth डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने के वो किस तरह कैलकुलेट किए जाते हैं nth डेरिवेटिव्स, ठीक है। उसके लिए आप पहले एग्जाम्पल नंबर 23 देख लें। एग्जाम्पल नंबर 23 है, ये तो जस्ट सेकंड डेरिवेटिव तक उसने इसका प्रूफ बताया हुआ है। आपने एफ ऑफ एक्स लिया, एफ ऑफ एक्स एल एन एक्स प्लस अंडरूट 1 प्लस एक्स किया आ रहा है, ठीक है। आपने ये प्रूफ करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव तक ही लेना है। आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स, ठीक है। तो ये पूरा एक्स है, ठीक है। तो 1 ओवर एक्स आया, ये अदर देन एक्स है तो आगे इसका डेरिवेटिव आएगा एक्स प्लस अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब आप अगेन इसका डेरिवेटिव लोगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 और अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर शुरू में पावर एक कम, यानी इसकी पावर हाफ है ना, तो हाफ शुरू में आ जाएगी। तो हाफ में से 1 कम करोगे तो माइनस हाफ हो जाएगी। तो पावर शुरू में पावर एक कम, ये फिर अदर देन एक्स है तो इस अदर देन एक्स का अगेन डेरिवेटिव आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x। तो ये 2 और ये 2 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम ये इधर आ जाएगा तो अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये पूरा का पूरा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास सिंपल आ जाएगा 1 ओवर अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम उठाकर इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो जब इसको आगे इधर ले आएंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगी, ये फॉर्म आप स्केलिंग कर लोगे बोथ साइड्स पे। स्केलिंग करने से ना अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा तो आंसर आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा आसान तरीके से मेथड सॉल्व। आप ना भी इधर लेकर आते, इसको उठा के इधर ना लेकर आते, इसको उठा के इधर लेके गए ना लेके जाते, यहाँ पे भी स्केलिंग कर सकते थे। अब आपने क्या करना है, अब आपने अगेन डेरिवेटिव लेना क्योंकि आपके प्रूफ में सेकेंड डेरिवेटिव तक है। अब प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव के इस पूरे के ऊपर पावर है तो पावर रूल लगेगा। पावर शुरू में पावर एक कम, अदरवाइज चीज़ का डेरिवेटिव पावर शुरू में 2 की पावर एक कम करेंगे तो पावर 1 आ गया। अदरवाइज चीज़ फर्स्ट डेरिवेटिव, अदरवाइज चीज़ का गेन डेरिवेटिव लोगे तो वो क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। और ये एज इट इज़ फर्स्ट, अब ये पहले एज इट इज़ था, इसका डेरिवेटिव लिया, अब ये एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये एज इट इज़ जो 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो आपके पास ये आ गया। अब देखो 2 कॉमन नहीं कर रहा तो थ्रू आउट, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका प्रूव हो गया। सिमिलरली आपकी एग्जाम्पल नंबर 24 है। एग्जाम्पल नंबर 24 थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एग्जाम्पल नंबर 24 आपके पास दिए हुए इसमें एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो आप जब एफ को उठाकर इधर ले आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के। आपने फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लेना है, ठीक है, एक्स के लिहाज से। किताब में आपके एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लिया, आप डायरेक्ट वाई के लिहाज से भी ले सकते थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, ठीक है। लेकिन इनवर्स वाले का उसने सेकंड डेरिवेटिव लिए, मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लिया फिर अगेन सेकंड, इसलिए पहले हमने एफ इनवर्स ऑफ वाई निकाला है। आपने जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, क्यों, अब एक्स है, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई है तो एक्स का डेरिवेटिव वाई के लिहाज से आएगा। एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई है तो एक्स का डेरिवेटिव वाई का डी एक्स ओवर डी वाई, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अगेन आपने जब इसका अगेन सेकंड डेरिवेटिव आप लोगे, अगेन जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लोगे तो सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो सिमिलरली वाई फंक्शन ऑफ वाई है ना, तो वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे। जब अगेन इसका सेकंड डेरिवेटिव लोगे तो इसी का आपका अगेन सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप अगेन इसका सेकंड डेरिवेटिव लोगे वाई के लिहाज से अगेन सेकंड डेरिवेटिव लोगे तो आप इसको 1 ओवर डी वाई ओवर डी, क्योंकि ओवर के नीचे लेके जाएंगे तो ये उलट जाएगा, क्यों उलट के फिर वापस यही आना चाहिए ना। तो ये हमने 1 ओवर में ले गए हैं तो 1 क्योंकि नीचे ओवर के नीचे चीज़ ओवर उलट के ऊपर चल जाती है तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। आप क्वेश्चन रूल लगाओगे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, अब देखो ये डी वाई ओवर डी एक्स है, ये एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव है लेकिन आपने किसके लिहाज से लेना है, वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा, ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल किस तरह लगेगा, यहाँ पे डी एक्स से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डी एक्स से डिवाइड भी कर देंगे। क्लियर होगी बात। देखें डी वाई ओवर डी एक्स है आपके पास, ठीक है, ये एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव है लेकिन आपने किसके लिहाज से लेना है, वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है। तो चेन रूल लगेगा एक्स के लिहाज से, चेन रूल डी एक्स इधर और डी एक्स इधर और ये डी वाई इधर आ जाएगा,
क्लियर होगा। तो ये क्या आ जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, तो आपके पास ये आ गया। और ये आपके पास डी एक्स ओवर डी वाई है, तो ये ओवर के ऊपर है, तो जब नीचे लेके जाएंगे तो उल्ट के नीचे चला जाएगा, तो इसको ओवर के नीचे ले आएंगे, लेकिन उलट के आएगा, तो यहाँ पे जब नीचे आएगा तो ये डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, तो एक डी वाई ओवर डी एक्स का स्केयर है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो क्यूब आ जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, सेकंड डेरिवेटिव विद डेरिवेटिव का y आपके पास है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा x के लिहाज से, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव का क्यूब है, तो ये आंसर आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आपने ये तो थी जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स थी। अब आपके पास है स्टैंडर्ड nth डेरिवेटिव्स आपने किस तरह निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं सम स्टैंडर्ड nth डेरिवेटिव। अब देखो जैसे अब ये y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एम, ए एक्स प्लस बी की पावर m है। जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो पावर शुरू में पावर एक कम आ गई, अदरवाइज चीज़ का डेरिवेटिव क्या है, बी का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, ये कांस्टेंट है। ए एक्स का डेरिवेटिव 1 और ए उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो, तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकलेगा। जब अगेन आप सेकंड डेरिवेटिव लोगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज़ है। जब अगेन इसका डेरिवेटिव लोगे तो पावर शुरू में आ जाएगी, पावर एक कम। तब जब अदरवाइज चीज़ का डेरिवेटिव अगेन लोगे, ए एक्स प्लस बी का अगेन डेरिवेटिव लोगे, तो बी का डेरिवेटिव 0 और ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 और ए उसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये वाला ए और अगेन जब डेरिवेटिव लेंगे ये दोनों ए मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली जब आप क्यूब का फार्मूला लोगे तो ए क्यूब आ जाएगा। अब देखो सिमिलैरिटी आ रही है, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो ए है और ए ही माइनस हो रहा है और एम आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव है तो दो फैक्टर आ रहे हैं, तो ए स्क्वायर आ रहा है और दो ही माइनस हो रहा है। थर्ड डेरिवेटिव लेने हैं तो क्यूब आ रहा है, तो तीन फैक्टर्स आ रहे हैं और एम माइनस 3 आ रहा है। इसी तरह जब आप nth डेरिवेटिव्स लोगे ना, सो ऑन, ये इस तरह चलता जाएगा। तो जब nth आप डेरिवेटिव आप लोगे इसके, तो क्या आ जाएगा, a की पावर n, ठीक है, और nth फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, nth फैक्टर्स इस तरह देखो, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था तो m आया, सेकंड डेरिवेटिव में लास्ट फैक्टर क्या है, m माइनस 1, थर्ड डेरिवेटिव में क्या है, m माइनस 2 है, ठीक है, ये 3 है तो 3 फैक्टर्स, ये 2 है तो 2 फैक्टर्स, ये 1 है तो एक फैक्टर m है, तो दोनों की स्केयर। अब nth डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे n आएगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा, n आएगा, और ये कितने फैक्टर्स आएंगे, ये n फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। तो जैसे m माइनस 1 m माइनस 2 यानी कि 3 है तो 2 आया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे n होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, n माइनस 1 आएगा, ये देखें m माइनस n माइनस a, इसमें से एक कम फैक्टर आएगा, तो ये अगर nth डेरिवेटिव है तो इसका एक कम फैक्टर आएगा, n माइनस 1 आएगा। और ये देखो m क्योंकि nth डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आपके पास m माइनस 1 आ रहा है, सेकंड ले रहे हैं तो m माइनस 2, अगर nth डेरिवेटिव लेना है तो क्या आ जाएगा, m माइनस n आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसके ऊपर का फैक्टर कंप्लीट करने के लिए, नीचे का फैक्टर कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे, ये इसको खोल दें, इसको खोलेंगे तो ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, m माइनस n माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो इससे जब फैक्टर कंप्लीट करते हैं, फैक्टर वाले फार्मूले, जैसे 3 का फैक्टर है तो 3 का फैक्टोरियल आपने बनाना है, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, फैक्टोरियल को बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इसी तरह इसके प्रीवियस से मल्टीप्लाई और डिवाइड, इससे छोटे से, ठीक है, इससे छोटा का होगा, यानी कि ये m माइनस n प्लस m1 है तो इसमें से एक 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 आएगा, तो m माइनस n का फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तक जा रही हूँ, जैसे 6 है 5 है और 4 है, मैंने इसका फैक्टोरियल बनाना, तो इससे एक कम क्या है 3, तो 3 के फैक्टोरियल से मैं मल्टीप्लाई करूँगी और 3 के फैक्टोरियल से ही मैं डिवाइड करूँगी, तो ये ऊपर किसका फैक्टोरियल बन जाएगा, 6 का फैक्टोरियल बन जाएगा, और नीचे किसका आ जाएगा, 3 का फैक्टोरियल। क्लियर होगी बात, यानी कि अगर ऊपर वाले का फैक्टोरियल कंप्लीट करना हो ना तो इसमें से एक कम के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, उसी के साथ ही डिवाइड करते हैं, तो ये ऊपर किसका फैक्टोरियल बन गया, m का फैक्टोरियल, नीचे क्या आ गया, m माइनस n का फैक्टोरियल गया। अगर सिमिलरली अगर m की जगह हम n पुट कर दें, m की जगह हम n पुट करें तो यहाँ पे भी n आ जाएगा, यहाँ पे भी n, तो n माइनस n 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे n माइनस 1, तो n माइनस n, तो n माइनस n ये 0, ये भी 0, किसी की पावर 0 क्या होती है, वो 1 होती है, तो a की n और n फैक्टोरियल आपके पास ये कांस्टेंट आ जाएगा। सिमिलरली जो क्रॉली नंबर 1 है वो भी आपने इसी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है। ये तो पिछला मैंने आपको बताया था, m अगर पॉजिटिव है, अगर m आपका नेगेटिव है तो सिमिलरली वही n नेगेटिव है, माइनस 1 है तो वो नीचे चलेगा, ऊपर चलेगा, पावर शुरू में पावर एक कम, अदरवाइज चीज़ का
का आंसर, ठीक है। अगेन सेकंड डेरिवेटिव लोगे तो पावर शुरू में पावर एक कम, सिमिलरिटी बनानी, थर्ड डेरिवेटिव तो थर्ड। अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव लियो तो एक दफ़ा -1 है तो एक ही ये, और ये -2 आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव लोगे तो ये -3 आ रहा है और 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। थर्ड डेरिवेटिव लोगे तो एक ही क्यूब थर्ड। इसी तरह जब nth डेरिवेटिव लोगे ना आप, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये देखो ये एक दफ़ा आया, ये 2 दफ़ा आया, तो ये 3 दफ़ा -1 की पावर 3। तो इसलिए जब nth डेरिवेटिव होगा तो -1 की पावर n, ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 2 है तो ये भी 2, ये 2। तो जब nth डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे अगर यहाँ पे n होगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा, n आ जाएगा। क्लियर होगी। तो अब ये किसके फैक्टर में, 3 है तो 1 2 3, ठीक है, 3 का फैक्टोरियल बनता है। यहाँ पे 2 है तो ये 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल, तो n डेरिवेटिव n का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो इसको ओवर के नीचे ले जाएं, ओवर के नीचे ये 1 है तो ये -2 है, ये 2 है तो ये माइनस, यानी एक ज़्यादा है। ये अगर यहाँ पे n होगा तो क्या उसका क्या होगा, n+1 होगा। तो ओवर के उसको नीचे ले आए तो वो n+1, यानी कि ओवर के नीचे वो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपने जो ये वाले आपकी किताब में ये सारी क्रोडलीज दी गई हैं, ठीक है। तो ये वाला भी आपने खुद कर लेना है, ये भी और ये भी। आपने ये तीनों क्रोडलीज खुद करने की कोशिश कीजिएगा, साइन वाली भी और कॉज वाली भी। और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मुश्किल हो तो आपने मुझसे ग्रुप में डिस्कशन कर लेनी है। अभी मैं आपको क्वेश्चन की तरफ नहीं लेके जा रही, अभी आप जस्ट ये देख लो कि nth डेरिवेटिव फाइंड आउट किस तरह करते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे ग्रुप में डिस्कशन कर लेनी है। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर की समझ आ गई। इंशाल्लाह ताला कल से मैं आपको एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज की तरफ लेके जाऊँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।